वीरवार को पंचरुखी PWD के दफ्तर में हम धरना देने जा रहे हैं। बच्चे हमारे पैदल जा रहे हैं कितने कितने किलोमीटर, बता भी नहीं सकते हैं। लड़कियां जब बस छूट जाती है तो उनकी मां टार्च लेके बच्चों को घर पहुंचाती है। इस क्षेत्र धार क्षेत्र को बैजनाथ पपरोड़ा से जोड़ता है जी। बट ये सड़क से लिंक नहीं है, लंगू गदियाड़े के साथ लिंक होना है, वो लिंक नहीं है। साइडों से भरावनी है, सड़क नहीं निकली हुई है इसके साथ, मतलब अनकम्प्लीट है ये इतने सालों से। बैठे हुए हैं कुर्सियों पे, उनसे अनुरोध है कि यहाँ आए और कंडीशन देखें कि क्या कंडीशन है यहाँ पे। छोटे छोटे बच्चे गायनाल जाते हैं, उनको 20 किलोमीटर टैक्सी करके जाना पड़ता है। अब जनता ने मन बना लिया है कि इस तरह से जो है लोक निर्माण विभाग को ये छूट नहीं दी जा सकती कि जब उनका मन करेगा वो काम करेंगे, जब उनका मन नहीं करेगा वो काम नहीं करेंगे। ये विधानसभा क्षेत्र जयसिंहपुर को बैजनाथ के साथ जोड़ने के लिए विनवा नदी पर बनाए जा रहे पुल का निर्माण कार्य कई वर्षों से अधूरा पड़ा है। यह पुल विधानसभा क्षेत्र जयसिंहपुर के तहत चंगरधार क्षेत्र के कैलाशपुर बलगाम को विधानसभा क्षेत्र बैजनाथ के तहत लंगू गदियाड़ा गांवों से जोड़ेगा। इस पुल का निर्माण कार्य पूरा होने से कई घंटों का सफ़र मात्र मिनटों में तय होगा और लोगों को समय के साथ साथ पैसों की भी बचत होगी। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस पुल का शिलान्यास सन 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किया था। पुल आज से करीब 5 साल पहले बनकर तैयार भी हो चुका है, लेकिन लोक निर्माण विभाग द्वारा पुल के दोनों छोरों पर भराई नहीं की गई है। इस समय पुल के दोनों ओर स्थानीय लोग बांस की तरंगड़ी के सहारे जान जोखिम में डालकर पुल के इधर से उधर आवाजाही करते हैं, जिस कारण कभी भी कोई भी हादसा होने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि जनवरी में इस पुल से संबंधित अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने बारे लोक निर्माण विभाग के कार्यालय पंचरुखी में किसान नेता मंजीत डोगरा की अध्यक्षता में एक ज्ञापन भी सौंपा गया था। पुल के अधूरे पड़े निर्माण कार्य को पूरा करने की अपील की गई थी और ये भी चेतावनी दी गई थी कि यदि 15 दिनों के अंदर पुल का बचा हुआ कार्य करने के लिए काम शुरू नहीं हुआ तो कार्यालय का घेराव किया जाएगा। लेकिन आज लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद भी विभाग द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए बल पुल निर्माण संघर्ष समिति ने शनिवार को बैठक कर निर्णय लिया कि 18 फरवरी को समिति पंचरुखी में लोक निर्माण विभाग कार्यालय का घेराव करेगी। उधर लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता अंकल सूद ने बताया कि कार्य पूरा करने के लिए पुल के दोनों ओर से बहुत सारे पेड़ कटेंगे। इसके लिए वन विभाग से NOC चाहिए, जिसके लिए लोक निर्माण विभाग ने 2020 में ऑनलाइन आवेदन कर दिया है। जैसे ही वन विभाग से पेड़ काटने की अनुमति मिल जाएगी तो कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस क्षेत्र की मुख्य समस्या 2006 में बना पुल अवौर बिनवा खड़ के ऊपर जिसके शिलान्यास 2006 में माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने किया था। बट इतने अरसा बीत जाने के बाद भी ये पुल हवा में लटका हुआ है। ये पुल इस क्षेत्र धार क्षेत्र को बैजनाथ पपरोड़ा से जोड़ता है जी। बट ये सड़क से लिंक नहीं है, लंगू गदियाड़े के साथ लिंक होना है, वो लिंक नहीं है। साइडों से भरावनी है, सड़क नहीं निकली हुई है इसके साथ, मतलब अनकम्प्लीट है ये इतने सालों से जी। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है ये आप खुद जानते हैं। लोक निर्माण विभाग पंचरुखी इसके जवाबदेही हैं। हमने कई बार मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, पर अभी तक इसका कोई असर नहीं हुआ। ये जो पुल बनाया है ना, जो पुल बनाया हमारा, तो किस लिए बनाया? अगर इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हुआ है, तो किस लिए बना रहे हैं? बच्चे हमारे पैदल जा रहे हैं कितने कितने किलोमीटर, बता भी नहीं सकते हैं। लड़कियां जब बस छूट जाती है तो उनकी मां टार्च लेके बच्चों को घर पहुंचाती है। तो पुल बनाना है तो उसको सही ढंग से बनाना है, नहीं तो बनाना नहीं था। मैं प्रिंस कुमार एक स्टूडेंट हूँ इस टाइम, तो मेरे साथ जो भी हमारे विद्यार्थी यहाँ पे खड़े
भरे हुए हैं वो सभी बैजनाथ जाते हैं पढ़ने के लिए। उसके लिए इन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खुद करूँगा, हमारे जो भी इस टाइम MLA जी हैं और जो भी सरकारी ऑफिसर बैठे हुए हैं कुर्सियों पे, उनसे अनुरोध है कि यहाँ आए और कंडीशन देखें कि क्या कंडीशन है यहाँ पे। वहाँ कुर्सी में बैठ के कुछ नहीं मिलेगा उनको, यहाँ पे आएंगे वो कंडीशन देखेंगे तो लगेगा पता है कि गांव की हालत क्या है। जो भी हमारे बड़े अधिकारी हैं जैसे DC साहब हैं, उनके पास हम जाएंगे और जो वीरवार आ रहा है नज़दीक का, ये हम इसमें अपना जो पंचरुखी में PWD ऑफिस है वहाँ पे हम धरना प्रदर्शन करेंगे। जो सभी जाएंगे और इस अगर कोई उसमें किसी तरह की दुर्घटना होती है तो वो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। और जो भी हमारे SDM जी हैं और जो भी PWD के ऑफिस है और जो भी है अधिकारी, उसकी पूरी जिम्मेदारी उसमें होगी। धन्यवाद। समस्या, सबसे ज़्यादा समस्या हमें ये है कि ये जो पुल 3 करोड़ समथिंग लाख से बना हुआ है, 3 साल हो गए इसको हवा में लटके हुए। वीरवार को पंचरुखी PWD के दफ्तर में हम धरना देने जा रहे हैं। इसका हमने पहले ही सरकार को, सभी अधिकारी को आगाह कर दिया गया है। सबसे मेन प्रॉब्लम यही है इस पुल की कि ये छोटे छोटे बच्चे बैजनाथ जाते हैं, उनको 20 किलोमीटर टैक्सी करके जाना पड़ता है या उनको बैजनाथ में क्वार्टर लेके रहना पड़ता है। तो अगर ये पुल का काम हो जाए शीघ्र तो वहाँ क्वार्टर लेने की कोई व्यवस्था तो नहीं है। मैं प्रधान ग्राम पंचायत कैलाशपुर, जैसे कि हमारी बहनों भाइयों ने जो बात कही कि सबसे मेन समस्या हाली पुल की है जी। ये पुल जो है 3 साल से हवा में लटका हुआ है। तो हम पहले भी पंचरुखी में गए थे सड़क विभाग के पास, तो उन्होंने हमें दिया था, विश्वास दिया था कि हम इस 15 दिन के बाद इस पुल का निर्माण शुरू कर देंगे। लेकिन उन्होंने अभी तक उनकी तरफ से हमें कोई भी इसके बारे में कोई भी रिप्लाई नहीं आई हुई है। तो हम उनसे ये निवेदन करते चाहते हैं कि यदि आपने इस पुल का निर्माण थोड़े दिनों में नहीं किया तो हम पंचरुखी में फिर से धरना देंगे। जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र और बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने वाला ये पुल, जो कि बल गांव से जो है जुड़ा हुआ है। एक छोर पे बल गांव है कैलाशपुर पंचायत का, और दूसरे छोर पे जो गदियाड़ा पंचायत है, गदियाड़ा गांव है उसको, लंगू गदियाड़ा गांव है उसका। और ये पुल जो है 2006 में इसका शिलान्यास हुआ था। तो लगभग 14 सालों से ये कार्य जो है वो चला हुआ है और यहाँ की जनता परेशान है, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे यहाँ के हैं वो बैजनाथ कॉलेज और स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं। तो उनको नदी क्रॉस करके जाना पड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ा खतरे का काम है। तो पूरा ये गांव और पूरा इलाका जो वो परेशान है। भाई सारी समस्या में सबसे बड़ी बात ये है कि 14 वर्षों से जो काम चला हुआ है वो अभी तक पूरा क्यों नहीं हो रहा है। ये लोक निर्माण विभाग के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कहाँ पर ये समस्या है? जब यहाँ की जनता विभाग से बात करती है तो विभाग जो है वो लारे लप्पे लगाता है, कुछ ऐसी बातें करता है जो जिनका कोई औचित्य नहीं है। विभाग जनता को बोलता है कि जनता NOC दे। विभाग को अभी तक ये पता नहीं है कि जो लैंड है, जिस लैंड की NOC वो मांग रहे हैं, वो यहाँ की जनता की कुछ ज़्यादातर ज़मीन जो है वो मलकियत है, और बाकी ज़मीन जो है वो यहाँ की जनता की जो है वो चारागाह है। अब NOC किस बात की होगी? अगर जनता, ग्रामीण जनता NOC देगी तो विभाग में बैठे हुए आला अधिकारी क्या करेंगे? 2-2 लाख रुपए तनख्वाह उनको दी जा रही है, वो किस काम के लिए दी जा रही है? ये आज जनता यहाँ से उनसे प्रश्न पूछ रही है। दूसरा, हम ये भी बताना चाहते हैं विभाग को और नेताओं को भी ये बात बता देना चाहते हैं स्पष्ट कि ये बहानेबाजी जो 14 सालों से चल रही है कि फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड की NOC नहीं मिल रही है, लेकिन वो तो हम जानते हैं अभी तक विभाग ने कार्रवाई कोई नहीं की है। फॉरेस्ट लैंड की NOC लेने के लिए इस देश के अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 बना है, जिसके तहत जिलाधीश महोदय को एक्ट में ऑथराइज किया गया है कि 1.5 हेक्टेयर तक की लैंड जो है और 70 पेड़ तक के कटने की परमिशन जो है वो जिलाधीश महोदय दे सकते हैं। लेकिन जिलाधीश महोदय तक जो फाइल कौन पहुंचाएगा, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये पब्लिक आज विभाग से पूछ रही है। क्या जनता लेकर के जाएगी फाइल? तो लोक निर्माण विभाग का काम क्या है?
लोक निर्माण विभाग अपना काम समझे, अपनी जिम्मेदारी समझे, ये अधिकारियों को समझना होगा। पिछले महीने की 29 तारीख को किलासपुर पंचायत का जनता का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता पंचरुखी से मिला था। वहाँ पर वार्तालाप हुई और वार्तालाप में बड़ा स्पष्ट नजर आया कि वहाँ पर बैठे आला अधिकारी इस पुल की समस्या से लेकर के बिल्कुल जो है वो उनको पता ही नहीं है इस चीज़ का। जब बातचीत हुई तो वो ये बोलने लगे कि आप एक्शन दफ्तर बात करो। जब जनता ने उस वक्त वहीं से एक्शन दफ्तर बात की तो पता चला एक्शन दफ्तर को पता ही नहीं है कि पुल में क्या है, पुल का स्टेटस क्या है, पुल के कागज बने हैं या नहीं बने हैं। तो ये पूरी की पूरी जो है लोक निर्माण विभाग की जो है वो ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे हैं और अब जनता ने मन बना लिया है कि इस तरह से जो है लोक निर्माण विभाग को ये छूट नहीं दी जा सकती कि जब उनका मन करेगा वो काम करेंगे, जब उनका मन नहीं करेगा वो काम नहीं करेंगे। ये छूट उनको नहीं दी जा सकती। 3 करोड़ रुपया जो है जनता के टैक्सों से इकट्ठा किया हुआ पैसा जो है खड्ड में आकर के खड़ा कर दिया। 6 सालों से पुल खड़ा है, दोनों छोर पे सड़क नहीं है, जनता परेशान है। जनता ने मन बना लिया है। आज हमारी यहाँ पर हमने एक संघर्ष समिति का गठन कर दिया, भल पुल निर्माण संघर्ष समिति के नाम से, और हमने ये आज फैसला ले लिया है। यहाँ से हमने एक सामूहिक तौर पर प्रस्ताव पास करके हमने फैसला लिया है कि आने वाले वीरवार के दिन जो है हम लोग जो है वो SDO पंचरुखी के कार्यालय में जो है वो धरना देंगे, घेराव करेंगे और अपनी आवाज़ जो है वो मुखर करेंगे। और आने वाले समय में ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक से हमारा ये पुल चालू नहीं हो जाता है और इस पूरे किलासपुर की जनता और पूरे धार की जनता, जसीपुर हल्के की जनता को जो बैजनाथ से जोड़ने की जो ये फैसिलिटी है ये बहाल नहीं हो जाती, तब तक ये हमारा संघर्ष जो है वो चलता रहेगा। धन्यवाद।